इसकी डिग्री क्या होती है? 0 1 2 3 कितनी? अगर आपने ये सारे पेपर कर लिए ना जो भी अभी हाल फिलहाल में स्कूल्स में हो रहे हैं, तो आपको अपना पेपर बड़ा आसान लगेगा। पहला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? बताओ, कोई तो कोशिश करो। लीनियर पोलिनोमियल पढ़ लिया हमने, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, क्यूबिक हो गया, बाय क्वाड्रेटिक पढ़ लिया। इसमें कहा डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होता है जो जिसमें वेरिएबल ही ना हो। जैसे मैं लिखूं एफ एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। आप इसमें देखो कि 5 जो है, इसमें x की पावर कितनी है? x कहाँ है? इसमें है ही नहीं कहीं। अगर 5 की डिग्री पूछे आपसे, 5 की डिग्री क्या लिखोगे आप? 0 लिखोगे ना, ठीक है भाई। 5 एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या होता है? जहां वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो। तो नो डाउट x की पावर 0 जो है, 0 तो एक होल नंबर में आता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री होगी 0। तो पहले का आंसर तो ये है। और ये थोड़ा सा ब्लर है, थर्ड वाले को करते हैं। आपको इसका आंसर बताना है √6 इंटू √27। बड़ा आसान क्वेश्चन है। √6 इंटू √27। बताओ, जिसको पता है बताओ। यार √162 है शायद। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें देखो कौन सा है। हाँ ये देख लेना। ऑप्शन है 9√2, 3√3, 2√2 और 9√3। ये 4 गलत हो ऑप्शन। गया। भाई इसको स्प्लिट कर लो पहले। √6 को आप क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √3 और या 9√2। करेक्ट। और √27 को क्या लिख सकते हो आप? 3√3, 3√3। अब ध्यान से देखो, √3 और √3 मिलके कितना बन जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और मल्टीप्लाई बाय √2। तो 9√2 जिसने बताया वो सही आंसर है। 9√2 ये पहले वाला है, 9√2। ठीक। दूसरा, इसके बाद वाला क्वेश्चन ये कहा कि x इक्वल्स टू 3 वाली जो लाइन है वो कैसे बनेगी? द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 3 इज। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 3 का एक ग्राफ ड्रॉ कर लो कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं फिलहाल। देखो x इक्वल्स टू 3 को कैसे बनाएंगे? एक ग्राफ बनाया और 1 2 3 यहां होगा, ये x इक्वल्स टू 3 की लाइन बना दी। अब इसके बारे में 4 ऑप्शन में से जो भी सही है वो लिख दो। पहला पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ये होगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन ही होगा। ठीक है भाई। यहां तक सबको समझ आ रहा क्या? महक, अर्जुन, आवाज आ रही है? यस भैया। हाँ भैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 में √a प्लस √b, √a माइनस √b, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है।
और 4 ऑप्शन में से एक होगा कोई। हो गया भैया। हाँ, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें आयुष? भैया a² माइनस b²। बहुत बढ़िया। तो ए की जगह लिखा हुआ है रूट ए का होल स्क्वायर, और बी के प्लेस पे है रूट बी, तो रूट बी का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, पहले से ही सीख रखा है हमने। तो आंसर क्या आया बच्चों? a माइनस ए माइनस बी। A minus B. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, 7th क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताओ। 7th में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। भैया 0। भैया 0. बिल्कुल। देखो 2√3 और 2+√3 और पाई, ये तो क्लियरली हमें पता है कि रैशनल नंबर है। ठीक है, बचा क्या? 0, वही सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन है। आपको ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। पहले 0 2 पुट करो, फिर 2 0, देन 4 0 एंड 1 1। बताओ कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। उज्जवल, आवाज आ रही है क्या भाई? हाँ भैया आ रही। चलो ठीक है, फिर रखो x की जगह और y की जगह। बताओ कौन सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल करेगा। हो गया भैया। कौन सा? 0, वो 4 और 0। 4 और 0. 4 और 0, सभी का यही आंसर है बच्चों। हाँ भैया। ठीक है, तो 4 x की जगह अगर 4 पुट कर दो और y की जगह 0 पुट कर दो तो कितना आंसर आएगा? 4 इज इक्वल्स टू 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो अच्छा 11th क्वेश्चन को देखो, ये भी चैप्टर नंबर 4 का ही है। 11th में आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इन चारों में से x की नेगेटिव साइड में कौन सा पॉइंट होगा। बिल्कुल आसान है, इसको बताने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पता हो पॉइंट कहाँ पे रखे जाते हैं। अर्जुन बताएगा इसका आंसर क्या लगा गया है पेपर में। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा इन चारों में से। भैया मैं बताऊं? अर्जुन कौन सा लगा के आए, अभी मौका मिलेगा। चलो आयुष बताओ। भैया ए ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स के नेगेटिव साइड, ये वाई एक्सिस, ये वाई के नेगेटिव साइड। तो पहला ही पॉइंट आप प्लॉट करके देखो, 1 2 3 4 ये नेगेटिव वाले हैं, तो -4 0 कहां पड़ेगा यहाँ, ये पॉइंट होगा हमारा -4, 0। तो बस यही चाहिए था। बाकी अगर आप 3 2 को देखो तो 3 2 कहां होगा, 1 2 3 और 1 2, ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे 3 2। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट कहां होगा, ये y के नेगेटिव साइड में होगा -4 पे, यानी 0 और -4। डी पॉइंट कहां होगा,
एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे -7, तो ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ हो, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, पोस्टुलेट जो हमने अभी लेटेस्ट चैप्टर पढ़ा उसी के बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। 12th का आंसर दो बच्चों। थिंग्स भैया विच ए। आर डबल ऑफ द सेम थिंग। भैया ए। ए ऑप्शन। भैया ए बहुत बढ़िया। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, यही तो था। जैसे मान लो 7 इक्वल्स टू 7 है, तो हम अगर डबल्स कर दें इसको तो तब भी इक्वल ही आएंगे ना। ठीक है ये एक्सियोम था यूक्लिड वाला, यूक्लिड का एक्सियोम था। अब एक क्वेश्चन है पोलिनोमियल चैप्टर से और मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज पोलिनोमियल चैप्टर का ही होगा आपके एग्जाम में, जो जिनका नहीं हुआ अभी। इसमें आपको k की वैल्यू बतानी है फैक्टर थ्योरम से। कैसे करेंगे एक बार अभी, हाँ अभी ना वो बताओ कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन, तुमने कई बार ये कर लिया। मैं बता रहा हूँ फैक्टर ऑफ के स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। भैया पहले तो भैया से x-1 को इज इक्वल टू 0 कर देंगे। हाँ ठीक है, भैया फिर जो x की वैल्यू होगी उसमें पुट करके k की वैल्यू निकालनी। बहुत बढ़िया। देखो फैक्टर का मतलब होता है कि जो x-1 है इसको 0 से इक्वेट करो, पहले x की वैल्यू 1 आएगी और 1 इस पोलिनोमियल में पुट करके क्या आएगा, देखो k x की जगह 1 का होल स्क्वायर -√2 इंटू 1 प्लस 1 और इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे बच्चों से। इज इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि पहले से ही पता है हमें फैक्टर जब भी वर्ड यूज हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है। अब तक हमने फैक्टर थ्योरम से क्या सीखा था, रिमाइंडर थ्योरम से क्या सीखा था कि x-1 से मान लो किसी को डिवाइड करना है तो x इक्वल्स टू 1 उसमें रखा और जो भी यहाँ सोल्व करके आया वो रिमाइंडर है। तो अगर रिमाइंडर 0 आए तभी तो फैक्टर कहते हैं, तो इसलिए इसको 0 से इक्वेट कराना जरूरी है। तो फिर क्या करेंगे, k -√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, √2 - 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है इसमें तो सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो k की वैल्यू यहां से आई √2 - 1। समझ आ गया भाई सबको। Yes, जी भैया। sir. अच्छा 22 क्वेश्चन देखो कौन बताएगा। 22 बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी डिस्कस करा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस 4 कोऑर्डिनेट है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हर एक का आपको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड वाले में, थर्ड में या फोर्थ में। पहला तो सेकंड में होगा। वाला सेकंड में। हाँ सेकंड में आ भैया गए, दूसरा थर्ड में। बी थर्ड में होगा भैया। ये थर्ड में होगा। देखो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड हाँ में भैया। सी फोर्थ फर्स्ट में। नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव और फोर्थ वाले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक फर्स्ट नेगेटिव। तो हो गया हमारा सेकंड में, सेकंड हाँ हो गया भैया। थर्ड में और थर्ड वाला फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में। बहुत बढ़िया। और लास्ट वन फर्स्ट। भैया फर्स्ट फर्स्ट में। क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक और पोलिनोमियल का क्वेश्चन करेंगे, बीच में रह गया था इसमें। बताओ इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, 185 इंटू 185 और 15 इंटू 15। भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आंसर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। -d। कितना आसान हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 170, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 34,000। ये आया क्या आप लोगों का भी? हाँ जी भैया। ठीक हाँ है। भैया। अर्जुन यही आंसर आया था बेटा या कुछ और आया था? हाँ भैया ये आया था। चलो ठीक है अभी क्लास में भी करवा के देख सकता हूँ किसी दिन, ठीक है।
ठीक है भैया। चलो ये तो कल कल परसों में ही करा था हमने क्वेश्चन, ये 27 वाला P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, बहुत सारे क्वेश्चन करे थे इसके। हाँ जी भैया। तो हाँ इसमें- भैया 7 के ऊपर बार है क्या? हाँ जी 7 के ऊपर बार है क्या? हाँ 7 के ऊपर बार वाला करा था ये। हाँ तो आपने सेम क्वेश्चन कराया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। भैया 43/9 हाँ 43 अपॉन क्या था, 9। 99 नहीं भैया 90 होगा शायद, 90 ना। 90 9 43/90। हाँ 43 अपॉन 90 आयुष सही आंसर बता रहा है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने शीट में बहुत सारे दे भी रखे हैं और एक दिन प्रैक्टिस भी करवाई थी। देखो x प्लस 1/x ये 7 के बराबर है, आपको जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की। इसको ट्राई करो। आयुष कैसे करेंगे इसे बताओ फटाफट। ये 1 मिनट। कोई और बताओ जिसको समझ आ गया हो कैसे करना है। भैया a क्यूब वाली आइडेंटिटी से a क्यूब प्लस b क्यूब वाली बिल्कुल होल क्यूब। इसका बोथ साइड होल क्यूब कर देंगे बच्चों बोथ साइड इसका होल क्यूब कर देंगे। तो मैं आइडेंटिटी को लिख देता हूं एक बार, आपको याद भी होनी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी प्लस क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब कर दिया तो कितना जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी बिल्कुल ऐसे लिखते जाओ, 3 इंटू ए की जगह x, b की वैल्यू है 1/x और x प्लस 1/x। और 7 का क्यूब बताओ, अभी क्लास में रिपीट कराए थे सारे क्यूब और सारे रूट स्क्वायर रूट। तो 7 का क्यूब क्या होगा, 343 बहुत बढ़िया 343। गुड, तो ये कैंसिल हो गया। देखो ये आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1 अपॉन x तो पहले से ही पता हमें कितना है 7 इक्वल्स टू 343। ये आया हमारा 21। इसको इस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो तो 343 माइनस 21 यानी आंसर कितना आया, आंसर आएगा 322। हाँ जी ठीक है भाई, 322 इज द करेक्ट आंसर। भैया बी वाले इसका जो सेकंड पार्ट है उसका क्या है? सेकंड पार्ट कौन सा, अच्छा ठीक है उसको भी करते हैं, अभी उसे भी करते हैं। आपने कौन सा ट्राई करा था, ये वाला या सेकंड? भैया सेकंड वाला। चलो उसे भी देखते हैं। सेकंड है 2x की पावर 5 प्लस 432 और ये क्लियर नहीं हो रहा, बोल दो इसमें क्या है अर्जुन, ये x की पावर 2 है क्या है? सर x की पावर, सर बता। हाँ एक बार बताओ। सर x की पावर 2 और y की पावर 3। x की पावर 2 और y की पावर 3, ठीक है। देखो इसको फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करने का सीधा सबसे पहले रूल ये होता है कि ये देखो पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं और एक x की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो पूरे में हाँ से भैया। 2 इंटू एक्स की पावर 2 को ले लिया बाहर। ठीक है, कितना बचेगा, x की पावर 3 तो यहां बचा, पहले वाली टर्म में कॉमन लेके सिर्फ बचा x की पावर 3। फिर इसके बाद 432 है, इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 216 बिल्कुल 216 बचा। x की पावर 2 तो ऑलरेडी हमने बाहर नहीं लिया, तो कितना बचा y की पावर 3। यहां Y तक की बताओ, power कोई 3। डाउट है क्या किसी को? नहीं भैया।
ठीक है, अब 2x स्क्वायर ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में x की पावर 3। और मुझे ये बताओ याद करके, कल वाली लास्ट क्लास में डिस्कस करा था हमने, 6 का क्यूब क्या होता है? बेटा 216। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा 6y का होल क्यूब, 6y का होल क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो, a क्यूब प्लस b क्यूब वाली किसके बराबर होती है? a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 6y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6y का होल स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई बाई 6y। तो लास्ट लाइन है, अब इसको लिख दो बस, कितना बनेगा? 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 6y ब्रैकेट क्लोज, 6 का हो जाएगा 36 y स्क्वायर माइनस 6xy। तो ये इसका फाइनल आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 29 हो गया। हाँ जी भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 का ही दे दिया बिल्कुल। चलो अच्छा, फिगर बनाता हूं उसकी अलग से, ये करो। ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है और जीईडी, एंगल जीईडी मतलब ये पूरा एंगल 126 दिया होगा, 126। तो आपको एजीई फाइंड करना है। ए ये हो गया जी, एफ ये बी हो गया और ई ये डी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है और लाइंस पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है? सीडी के। ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, और एंगल एफ ई डी 90 दिया हुआ है और एंगल जीई डी 126 दिया हुआ है। तो आपको ए जी ई फाइंड करना है, बताओ कितना होगा? एनसीईआरटी 6.2 का क्वेश्चन है, शायद एग्जाम्पल ये क्वेश्चन। भैया 126 डिग्री 126 ही होगा बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल है ना, बराबर होगा। हाँ जी भैया। ठीक है, 126 आ गए। तो फिर दूसरा देखो क्या फाइंड करना है, जीईएफ। जीईएफ यानी ये अंदर वाला छोटा सा एंगल, ये पता करना है। हर्ष बताओ कितना होगा जीईएफ वाला एंगल? 36 किसी बच्चे ने आंसर दिया अभी? 36। देखो भाई पूरा एंगल कितना है 126 का, उसमें से अगर 90 को माइनस कर दो तो जीईएफ ही तो बचेगा। एंगल जीईएफ इक्वल्स टू 126 माइनस 90, तो ये कितना आ गया? 36। ठीक है, अब एफ जीई पता करो। एफ जीई कितना होगा? बड़ा सिंपल है वो भी। एफ जीई यानी अंदर वाला ये एंगल। भैया 64। 64 देखो 64 एंगल हमें पता करना था एफ जीई। एफ जीई 64 कैसे निकाला, एक्सप्लेन करना। भैया लीनियर पेयर से। हाँ लीनियर पेयर से, बिल्कुल ठीक है। लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो, तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पूरा एंगल कितना होगा 180 का, लीनियर पेयर से आप इसको x मान कैसे कर सकते हो? 126 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो x आ जाएगा 64। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। भैया 54 है आंसर। 54 सॉरी है। 54 है, 54। ठीक है 54 आएगा। अब एक रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन करेंगे, जैसा
प्रैक्टिस करी हमने इसकी। अर्जुन बोलना भाई, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। 5 प्लस रूट 11 है, क्या है? ये कौन सा? सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन। 5 प्लस रूट 11 हाँ अपॉन 3 माइनस 2 रूट 11। ठीक है, x प्लस वाई रूट 11 के बराबर है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज कर दो और डायरेक्ट आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ट्राई करो। अभी कल हमने आयुष का पेपर सोल्व करा था और उसमें इसका ऑप्शनल दिया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही, लगभग ऐसे ही था। x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2 और फाइंड करना था x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो मैंने कराया था, ये भी कराऊंगा अभी, पहले इसको कर लो। 35 का पहला। भैया x की वैल्यू 37 और y की 13। कितना है भाई x की वैल्यू? x की वैल्यू 37, y की 13। 37 39, देखो चेक कर लेते हैं एक बार। भैया 13। 13 ठीक है। देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो ये फिक्स करो। 3 प्लस 2 रूट 11। बिल्कुल, इसका जो इरेशनल फैक्टर है वो है 3 प्लस 2 रूट 11। तो अब 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर को डिसाइड करो कितना आएगा। डिनोमिनेटर में लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर और b यानी 2 अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर। ये आ गया। ऊपर देखो 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करो। 3 की 5 में करी 15, रूट 11 में करी तो 3 रूट 11 आएगा। फिर 2 रूट 11 जाएगा 5 के पास, ये बनाएगा 10 रूट 11। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो कितना बनेगा? 2 इंटू 11, क्योंकि रूट 11 11 देगा। अब 15 प्लस देखो 3 रूट 11 और 10 रूट 11, ये कितना बनेगा? 13 अंडर रूट 11 और 2 11 कितना बन जाएगा? 22। डिवाइड में कितना जाएगा? 9 माइनस 44। बिल्कुल 9 माइनस 44। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 15 को 22 में ऐड कर दिया, बनेगा 37 प्लस 13 रूट 11। करेक्ट है। और अपॉन में बन जाएगा 35। माइनस 35। हाँ जी ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। जब माइनस 35 37 के अपॉन में जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा माइनस 37 अपॉन 35। और दूसरा कैसे लिखा जाएगा? माइनस 13 अपॉन 35 रूट 11। ठीक है, और किससे कंपेयर करनी थी हमें? कंपेयर करनी थी x प्लस वाई अंडर रूट 11 से। देखो बड़ा आसान है, ध्यान से देखना। x की वैल्यू कितनी आई? माइनस 37 अपॉन 35। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आई? माइनस 13 अपॉन 35। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो एक फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन करो। ये भी एनसीईआरटी का ही है लगभग। फैक्टराइजेशन का मैं लिख देता हूं एक बार क्लियर इसको साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 36,
क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसका प्रोसेस कैसे होगा बताओ। इसको सोल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। भैया एक्स की मतलब की वैल्यू वो करनी है। कोई X की भैया चार पहले तो हिडन ट्रायल से भैया वो करना शायद इसमें तो। बहुत बढ़िया। हिट एंड ट्रायल से पहले x की जगह 1 पुट करके देखेंगे, 0 आ गया क्या, फिर -1 नहीं चला तो फिर 2 या -2, वहां से एक फैक्टर आ जाएगा, उस फैक्टर से पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट जो आएगा उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व करेंगे। हाँ जी भैया। करो ट्राई, देखो किस पे सेटिस्फाई है। पहला स्टेप तो हमारा यही है कि ये किस पे सेटिस्फाई है, x इक्वल्स टू 1 पे या -1 या 2 और भैया -1 -1 पे। तो x इक्वल्स टू -1 पे ये आ गया 0 के बराबर। बहुत बढ़िया। तो हमारा एक फैक्टर क्या होगा, यहाँ से एक फैक्टर आएगा x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 एक फैक्टर आ गया। फिर इसके बाद जो पोलिनोमियल है उसको डिवाइड कर दो, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवाइड करके अब बताओ मुझे कोशेंट कितना आया फाइनल करके। भैया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 आ रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। चलो ठीक है, अब देखो सबका ये है क्या, कुछ अलग ना हो किसी का। देख लो एक बार भैया हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज हो गया सबका। एक कोशेंट देखो, कोशेंट यही है क्या, चलो ट्राई कर लेते हैं। x को x क्यूब बनाने के लिए कोशेंट रखेंगे x क्यूब x स्क्वायर, तो ये बनेगा x की पावर 3, फिर 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब सबट्रैक्ट कर दिया तो कैंसिल हो गया, 13x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस होगा तो बचेगा 12x स्क्वायर। फिर इसके बाद कोशेंट रखा जाएगा 12x, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ये आगे की कैलकुलेशन भी ठीक ही होगी। 12x स्क्वायर और ये बनेगा 12x, सबट्रैक्ट कर दो, ये आएगा 20x प्लस 20 और फिर उसमें 20 टाइम चल जाएगा तो पूरा कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। अब इसको फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा बताओ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना है। बिल्कुल आसान है भाई। 20 के आपको दो ऐसे टुकड़े बताने हैं मुझे, 20 के दो ऐसे फैक्टर बताने हैं जो प्लस करके 12 दे। भैया 10x प्लस 10 और 2 है ना, 20 के दो टुकड़े दो फैक्टर ऐसे पॉसिबल क्या है, 10 और 2। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x और लास्ट वाले में से 2 बहुत बढ़िया। तो हमारा पूरे में से क्या कॉमन आया, x प्लस 2 और x प्लस 1। बिल्कुल, और पहला फैक्टर था हमारा x प्लस 1, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है भाई,
हाँ जी भैया। चलो अब ये जो मैंने येलो कर रखा है ना, हाईलाइट कर रखा है, ये क्वेश्चन कर दो, मैंने कल ही क्लास में कराया था। इसके दो तरीके बताए थे, या तो स्क्वायर कर लो या पहले 1/x निकाल लो। x इक्वल्स टू है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो पहले आप 1/x निकाल दो। और इसको कर दो रेशनलाइज। बताओ 1/x की वैल्यू कितनी है? +1 भाई इसे 3 + 2 √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। थ्री प्लस 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो कितना आएगा? ऊपर तो आएगा 3 + 2 √2 और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो x + 1/x करोगे कितना आएगा? 3 - 2 √2 और 3 + 2 √2, तो कैंसिल हो गया, कितना आया? 6। यानी आपने इसकी वैल्यू निकाल दी x + 1/6 की। x + 1/x की वैल्यू कितनी आई? 6। अब इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो, आपको मिल जाएगा x² + 1/x², बिल्कुल कल वाले क्वेश्चन की तरह ही। हाँ जी। 34 आंसर आएगा इसका।